बस जो अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के पर जश्न मना रहे हैं, वो एक बात क्लियर करते हैं। जो भी जश्न मना रहे हैं, क्या ये नई रवायत है? और इस नई रवायत को जब उनकी सत्ता जाएगी तब भी निभाया जाना चाहिए क्या? वैसे तो लोकतंत्र और कानून के हिसाब से ये गलत है, लेकिन हंसी खुशी का माहौल कितना है, क्योंकि मसला अब अभिषेक बनर्जी तक नहीं रह गया। अब कल्याण बनर्जी पर भी भीषण हमला हुआ है, बड़ा हमला हुआ है। अभिषेक बनर्जी के मामले पर गोदी मीडिया इसे भीड़ की तरफ से किया गया हमला और गुस्सा बता रही थी। ये भीड़ का गुस्सा है, जनता का गुस्सा है अभिषेक बनर्जी को लेकर। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा क्या वाकई भीड़ का ही हिस्सा था, क्योंकि उसमें कई ऐसे चेहरे नजर आए जो बीजेपी के बड़े नेता हैं। वो वहां क्या कर रहे थे, क्या उन्होंने उकसाया? और तो और आज आपको दिखाऊंगा अंजनाम कश्यप ज्ञान की पंजीरी बांट रही थी। ये बौखलाहट जरूरी थी, लेकिन आप जानते हैं हालत क्या हो गई इंडिया टीवी की? कौड़ी कौड़ी को जो कौड़ी कौड़ी कर रही थी मोहताज ना हो जाए, हालत खस्ता हो गई है। पूरी तरह से कोलैप्स हो गया उनका जो फाइनेंशियल पूरा स्ट्रक्चर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं। हालत बहुत ज्यादा खराब है और कब शटर डाउन हो जाए बड़ी बात नहीं। और सोचिए, एक बच्चे ने आवाज उठाई थी तो डीडी का, हम जैसे टैक्स पेयर के पैसों पर पगार पाने वाला व्यक्ति उस बच्चे को पाकिस्तानी करार दे रहा था। शर्म नहीं आई थी तब। और अब देखिए एक और बच्चे ने पोल खोली, अब क्या कहोगे? और जो उठाएगा आवाज छात्रों के हित में उसका शटर डाउन कर दिया जाएगा। यानी चुप रहो, कोई आंदोलन नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। होते हैं पेपर लीक तो होने दो, छात्रों का भविष्य बर्बाद होता है तो होने दो, है ना? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये खबर देखिए, यहां जो हमला हुआ है, दीजिए पत्थर मार दिया। देख लीजिए तमाशे चल रहे हैं। बारी मैं कह रहा हूं रवायत है, अगर तो तैयार रहिए। रवायत है, ये रवायत बनाई गई, बहुत असर है लोग इस पर। क्या हालत है बताइए। जंगल राज इसे कहते हैं। गोदी मीडिया के एंकरों, धिक्कार है तुम पर। यह जंगल राज है। तो आज भीड़ ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर जानलेवा हमला कर उनका सिर फोड़ दिया। सांसद कल्याण बनर्जी जमीन पर गिर गए, जिससे उनको कई जगह चोटें आई। कल शाम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमला किया गया था। भाजपा को बंगाल में सत्ता पर काबिज हुए भी 1 महीना भी नहीं बीता कि सांसदों पर लगातार हमले हो रहे हैं। और इन हमलों पर गोदी मीडिया सरकार सवाल पूछने के बजाय तलवे चाट रही है। बिल्कुल तलवे ही चाटेंगे, तभी 70 करोड़ का मकान मिलता है। लंपट है सारे गोदी मीडिया के एंकर। सवाल पूछ पाओगे? नहीं। जंगल राज तो वहीं था, राष्ट्रपति शासन वहीं लगाना था, है ना? सोचिए, हमले दर हमले हो रहे और शर्म नहीं है कि लोकसभा अध्यक्ष होने के नाते इस पर संज्ञान लेना चाहिए कम से कम ओम बिरला को, कि उनकी जो नेतृत्व में लोकसभा चल रही है वहां उसके 2 सदस्यों पर जानलेवा हमला हुआ है और दोनों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। यह स्थिति इस देश के अंदर की है। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। বিজেপি লোকেরা চিৎকার করে গালাগাল দিয়ে মাথায় দূর থেকে ঢিলকি বল বড় নিউজ বল ছুড়েছে। আমি বুঝতে পারছি না। আবার जानते हैं जंगल राज इसे कहते हैं। बिल्कुल कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ। आप सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इन सब के पीछे कौन है? अभी देखा जिनके गमछे गले में थे वो किस कलर के थे, क्या कर रहे हैं? वो पथराव कर रहे हैं, लंपटाई कर रहे हैं, लुच्चाई कर रहे हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं वो सारे के सारे। और जिस पार्टी की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं वो सारे के सारे, सोचिए किस गुंडागर्दी की मानसिकता की पार्टी होगी। आगे देखिए, ये कह रहे थे फिलहाल कि मेरे सिर से खून निकल रहा है। और उन्होंने बताया हुगली में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हुआ हमला होते ही सड़क पर गिर पड़े कल्याण बनर्जी। कल टीएमसी के अन्य सांसद अभिषेक बनर्जी पर भी भीड़ ने अंडे, टमाटर और पत्थर से हमला किया था। और अब यहां हालात, भीड़ नहीं है ये। क्यों नहीं है भीड़? तो जरा ये देखिए, ये तस्वीर निकलकर सामने आती है। ये वहीं की तस्वीर जब अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ था। ये आदमी वहां पर मौजूद था। अब टीएमसी का दावा है
बंगाल मंडल प्रेसिडेंट है अभिजीत विश्वास, वहां पर नजर आया जहां पर कल घटना घटी थी, जहां पर अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ था। एक बहुत छोटा सवाल इन्होंने पूछा, अगर बीजेपी क्लेम करती है द अटैक, सिर्फ ये जो अटैक हुआ वो फौरन ही उसी वक्त जनता का फूटा हुआ गुस्सा था, तो सवाल है कि उसी समय वहां पर ये सारे के सारे नेता कर क्या रहे थे बीजेपी के? एक ही नहीं है, एक और है तस्वीर, जरा इन तस्वीरों को देखिए। देखिए अभिषेक बनर्जी वाली ही तस्वीर है, हेलमेट सर पे लगा रखा है, वो महिला उधर से अंडे फेंक रही है, पत्थर इसका गारंटी नहीं है, लेकिन फिलहाल कुछ फेंकती हुई नजर आ रही है। ये देखिए, ये वही महिला दावा किया जा रहा है अमित शाह के साथ खड़ी है। ये देखिए शुभेंदु अधिकारी के साथ नजर आती है महिला, ये इनके साथ भी नजर आती है, बीजेपी की नेता है उनके साथ। अब टीएमसी हैज elect बीजेपी वर्कर सुष्मिता दत्ता वाज वन ऑफ द सस्पेक्ट इन द मूव अटैकिंग अभिषेक बनर्जी। सवाल ये, बुलडोजर चलेगा या वाकई बीजेपी के इशारे पर यह हमला किया गया? क्यों नहीं कहा जाएगा? आज अब बुलडोजर चलाइए ना, तोड़ दीजिए घर इनके, तोड़ पाओगे भाई? मैं तो इस पर कभी समर्थक नहीं रहा, लेकिन यही बुलडोजर वाला न्याय बहुत खुशी खुशी मिलता है ना, सबको मिल पाएगा यहां पर। अब आइए, अभी अंजनाम कश्यप का आपने ज्ञान सुन ही लिया था कि जो ऑनलाइन टीचर्स हैं जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं वो सारे तमाशा करते हैं, कौड़ी का ज्ञान नहीं होता, एक्सप्लेनर बनते हैं, कुछ उनके फ़ैन हो जाते हैं। आप जानते हैं मसला अब ये नहीं रह गया कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारे देश का चैनल, हमारे देश की मीडिया कहाँ पर है। आप अपने चैनल को देख लीजिए, हालत क्या है। ये हालत हो गई है इनकी। टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड, हालत क्या है? इतना गिर गया है, चार्ट दावा किया जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। इसका 5 साल पहले 442 रुपये का, 5 साल पहले 442 रुपये का इनका शेयर होता था, कहाँ आ गया? 115 रुपये 49 पैसे पर। और ये सब किसकी वजह से है? ऐसे ही गोदी मीडिया। देखिए गोदी मीडिया वाले चैनल के स्टॉक्स 60% डाउन है और प्रॉफिट 80% डाउन, और इसे बढ़ाने के लिए अंजना जैसे लोग दिन रात जहर उगल रहे हैं। बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर ये व्यक्ति, इनको पहचान लीजिएगा जरा, मैं इनके बारे में बताता हूँ अभी हुआ क्या है। ये तस्वीर, ये दूसरी तस्वीर और ये 3 तस्वीरें। 3 तस्वीरें क्यों ज़रूरी हैं मैं बताता हूँ। बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है इस लिहाज से कि आप आवाज़ मत उठाइए। उत्तर प्रदेश में कंपटीशन परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ 3 कोचिंग सेंटर्स संचालकों ने 2 दिन पहले प्रयागराज में आवाज़ उठाई। नतीजा, तीनों के कोचिंग सेंटर सील कर दिए गए। सील कर दिए। आवाज़ मत उठाओ। छात्र का भविष्य बर्बाद करना है तो करते रहो। अनपढ़ों की जमात बैठी तो है, एक डिग्री नहीं दिखाता है ना? डिग्री मांग लो तो कोर्ट भाग जाता है। यही है ना खेल। ऐसे फिर अगर ये पढ़े लिख जाएंगे बच्चे, नीट की परीक्षा पास कर लेंगे तो डंडा और झंडा धर्म का और इनका कौन उठाएगा भैया? इसलिए जो इनका साथ देगा उनके साथ ये होगा। कौन है? विवेक कुमार, एग्जामपुर नाम से इनका कोचिंग सेंटर था, सील कर दिया। मारूफ सर, इनका तो होना ही था, मारूफ जो नाम है, क्लाइमैक्स नाम का था, कर दिया। टारगेट विद रवि तिवारी के नाम से, रवि पी तिवारी हैं, उनका भी कोचिंग सेंटर सील कर दिया क्योंकि आवाज़ उठाई जाएगी। हाँ, अगर आप उन्हीं बच्चों को पाकिस्तानी करार दोगे तो हो सकता है सैलरी भी बढ़ जाए आपकी। याद है ना वो लंपट जो एक छोटे से बच्चे को पाकिस्तानी करार दे रहा था? अभी तक क्या कार्रवाई पता नहीं। अब इस बच्चे ने भी पोल खोली है। सीबीएसई के ओएसएम टेंडर में हुआ खेल। 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत ने खोली पोल। सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक नया विवाद सामने आया जब 17 साल के सार्थक सिद्धांत, जिन्होंने खुद 12वीं की परीक्षा दी और कहा कि टेंडर के नियमों में ढील दी गई और जरूरी सुरक्षा इंतजामों का पूरी तरह पालन नहीं किया। इसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर कोएम्प्ट एजुकेट को यह महत्वपूर्ण अनुबंध किस आधार पर दिया गया है, सवाल उठ रहा है। लेकिन नहीं, सवाल नहीं पूछे जाएंगे। हो सकता है कल इस बच्चे को बारे में कुछ बता दो, बांग्लादेशी है, बता दो कोई और देश का है, क्योंकि इसी तरह से तो बचाना है जिन पर जिम्मेदारी है। एनडीटीवी इंडिया, दोस्त सूर्या की कुर्बानी देने वाले असद का जहां हुआ एनकाउंटर, वहां का मंजर देखिए, वीडियो कमेंट लिंक में। बकरीद पर दोस्त सूर्या को काटने वाले असद का ऐसा हुआ हाल देखिए। ये चीजें हरकतें कर रहे हैं। किसी व्यक्ति की जघन्य हत्या को कुर्बानी का नाम देने वाला एनडीटीवी देश का देशद्रोही, धर्मद्रोही और अपराधी है। ऐसे चैनल के खिलाफ समाज को बांटने, काटने और राष्ट्रद्रोह की धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। पर मोदी सरकार इस चैनल को सजा नहीं देगी, इनाम देगी, क्योंकि ये चैनल अडानी का है। नमस्कार।